तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन भारत के दक्षिण में, जहां घने वन शांत पहाड़ियों से मिलते थे, वहां एक गुरु शिष्य परंपरा का मठ था, जिसे रसकंदरा कहते थे। इस मठ का ये तपस्वी केवल कठोर ध्यान नहीं करते थे, बल्कि वे भगवान शिव को नटराज के रूप में पूजते थे। उनका मानना था कि सृष्टि का हर स्पंदन एक दिव्य लय है और कला उस लय को समझने का माध्यम है। मठ में एक शिष्य था जिसका नाम था चित्रेश। चित्रेश को चित्रकला से गहरा लगाव था। वह मिट्टी पर, पत्थरों पर और कपड़ों पर सुंदर आकृतियां उकेरता था। लेकिन मठ के एक पुराने और रूढ़िवादी आचार्य दंडपानी चित्रेश की कला को पसंद नहीं करते थे। दंडपानी का मत था कि मोक्ष केवल कठोर तपस्या, सूखे नियम और इंद्रियों के दमन से ही प्राप्त होता है। कला और संगीत को वह संसार का मोह मानते थे। एक दिन आचार्य दंडपानी ने चित्रेश को बुलाया और गुस्से से कहा, तुम अपनी यह सारी चित्रकला बंद कर दो। ये व्यर्थ का रंग और रेखाओं का आडंबर है। शिव को प्रसन्न करना है तो मेरे साथ बैठो और सांसों को साधो, इस कागज पर कूड़े को मत साधो। चित्रेश ने विनम्रता से कहा, आचार्य जी, मुझे लगता है कि जब मैं रंग भरता हूँ तो मैं सृष्टि की उस लय को महसूस करता हूँ जिसे नटराज हर पल नृत्य करते हैं। मेरी कला मेरी तपस्या है। दंडपानी क्रोधित हो गए और उन्होंने चित्रेश को दंड दिया। उसे मठ की सबसे ऊंची और एकांत चोटी पर भेज दिया गया, जहाँ उसे 1 महीने तक बिना कोई कला बनाए केवल कठोर ध्यान करना था। चित्रेश उदास मन से चोटी पर चला गया। उसने ध्यान लगाना शुरू किया, लेकिन उसका मन भटकता रहा। वह देखता कि आकाश में बादल कैसे विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, सूर्य की किरणें पत्थरों पर कैसे रंग बदलती हैं, और पक्षियों की उड़ान में कैसी अद्भुत लय है, और वह ये सब बना नहीं पाता था। 15 दिन बीत गए। चित्रेश का ध्यान बिल्कुल नहीं लगा। वह एक भयानक मानसिक सूखेपन से गुजर रहा था। उसने सोचा, यदि शिव हर रूप में है तो क्या वे मेरे इस प्रेम में नहीं है। उसने हिम्मत की और अपने नियम को तोड़ दिया। उसने अपनी उंगली को एक रंगीन फूल के रस में डुबोया और अपने हृदय के भीतर महसूस की गई नटराज की छवि को एक बड़ी चट्टान पर बनाना शुरू कर दिया। उसने कोई उपकरण नहीं लिया, केवल अपने हृदय के भाव और फूल के रंग का उपयोग किया। वह जैसे जैसे नटराज के पैरों की लय, भुजाओं का विस्तार और जटाओं का प्रवाह बनाता गया, एक अद्भुत घटना घटी। चट्टान पर बनी नटराज की छवि जीवंत होने लगी। चित्रेश ने महसूस किया कि उस चित्र से एक शांत, तीव्र ऊर्जा निकल रही है। तभी आचार्य दंडपानी उस चोटी पर आए। वे चित्रेश को और अधिक दंड देने आए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वह तपस्या से विचलित हो गया होगा। जब दंडपानी ने वह चट्टान देखी तो उनकी आंखें खुली रह गईं। चट्टान पर बने नटराज के चित्र के चारों ओर की हवा वास्तव में नाच रही थी और एक दिव्य नाद ध्वनि गूंज रहा था। चित्रेश ने आचार्य को देखा और उसके चेहरे पर प्रेम और निश्चिंतता का भाव था। आकाशवाणी हुई जो नटराज शिव की थी, ग्रेटर देन दंडपानी, तुमने नियमों को पूजा लेकिन सृष्टि के स्पंदन को नकार दिया। मैं केवल शमशान में नहीं रहता, मैं हर उस रचनात्मकता में निवास करता हूँ जो प्रेम से उत्पन्न होती है। चित्रेश ने अपनी कला के माध्यम से मेरे नृत्य की लय को समझा, जो किसी भी कठोर ध्यान से अधिक गहरी है। कला मन का दमन नहीं करती, वह मन को आनंद और सत्य से भरती है। ग्रेटर देन दंडपानी को अपनी कठोरता और अज्ञान पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने समझा कि कला स्वयं तपस्या का एक मार्ग है, यदि वह शुद्ध भाव से की जाए। उन्होंने चित्रेश को गले लगाया और उस दिन से रसकंदरा मठ में कला और सृजन को भी कठोर ध्यान के समान ही महत्व दिया जाने लगा। मठ ने ये सीखा कि शिव को प्रसन्न करने के लिए नियमों की बेड़ियां नहीं, बल्कि हृदय की रचनात्मक अभिव्यक्ति आवश्यक है। आचार्य दंडपानी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उन्होंने चित्रेश को गले लगाया और उसे मठ का नया आचार्य घोषित किया। उस दिन से रसकंदरा मठ में कला और ध्यान का सुंदर समन्वय स्थापित हुआ। चित्रेश की चित्रकला अब केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि सामूहिक आनंद और आध्यात्मिक शिक्षा का माध्यम बन गई। 1 वर्ष बाद उस क्षेत्र में एक भयंकर महामारी फैल गई। कई गांव काल के ग्रास बन रहे थे और लोगों में मृत्यु का गहरा भय समा गया था। इस महामारी का सबसे बुरा असर उस पास के गांव विषादपुर पर पड़ा, जहां लोगों ने निराशा के कारण पूजा पाठ और दैनिक कर्म भी छोड़ दिए थे।
विषादपुर के लोग मानने लगे थे कि भगवान ने उन्हें त्याग दिया है। आचार्य चित्रेश ने, जो अब चित्रानंद कहलाते थे, फैसला किया कि वह इस महामारी से लड़ने के लिए अपनी कला का उपयोग करेंगे। दंडपानी ने तर्क दिया, चित्रानंद, ये समय कठोर तप और औषधियों का है, न कि रंगों का। महामारी को तुम्हारी कला से क्या लाभ होगा? चित्रानंद ने शांति से उत्तर दिया, आचार्य जी, नटराज का नृत्य केवल विनाश का नहीं, बल्कि भय के ऊपर आनंद की विजय का प्रतीक है। लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जीवन की लय को छोड़ दिया है। मैं उन्हें वह लय वापस दूंगा। चित्रानंद ने मठ के शिष्यों को इकट्ठा किया। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि वे सबसे पहले विषादपुर के हर घर की दीवारों पर और दरवाजों पर नटराज के नृत्य करते हुए रूप को उकेरें। उन्होंने मिट्टी के रंगों, कोयले और फूलों के रस का उपयोग करके ऐसी आकृतियां बनाई जो गति, ऊर्जा और जीवन की अदम्य इच्छा को दर्शाती थी। जब चित्रानंद और उनके शिष्यों ने काम शुरू किया तो विषादपुर के लोग पहले तो उदास थे, लेकिन जैसे जैसे दीवारों पर नृत्य करते हुए जीवन से भरपूर नटराज की छवियां उतरने लगी, लोगों के उदास चेहरों पर एक असामान्य भाव आया। एक बूढ़ी स्त्री ने, जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, नटराज की एक ऐसी छवि देखी जिसमें उनके त्रिशूल से प्रकाश फूट रहा था। उसे लगा जैसे शिव उसे कह रहे हो, उठो और लड़ो। धीरे धीरे विषादपुर में एक मानसिक क्रांति आई। चित्रकला ने उन्हें याद दिलाया कि जीवन अभी भी गतिशील है। ये भय पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जीवन की सुंदरता और ऊर्जा पर केंद्रित होने का एक दृश्य अनुस्मारक बन गया। लोग फिर से छोटे छोटे कर्मों में रुचि लेने लगे, साफ सफाई करने लगे और सबसे महत्वपूर्ण, हंसने लगे। चित्रानंद ने समझाया, महामारी केवल शरीर को नहीं, आत्मा को मारती है। मेरी कला ने तुम्हारी आत्मा को याद दिलाया है कि जीवन ही ईश्वर का सबसे बड़ा नृत्य है। आश्चर्यजनक रूप से जब लोगों ने अपने मन से भय निकाला और जीवन की सकारात्मक लय को स्वीकार किया, तो उनके शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ी। महामारी का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगा और विषादपुर फिर से जीवनपुर बन गया। दंडपानी ने ये देखकर चित्रानंद के सामने नतमस्तक होते हुए कहा, मैंने केवल नियमों में शिव को देखा, लेकिन तुमने मनुष्य के हृदय और समाज के कल्याण में नटराज के वास्तविक स्वरूप को प्रतिष्ठित किया। कला केवल आत्म अभिव्यक्ति नहीं है, ये सामूहिक उपचार है। इस प्रकार चित्रानंद ने ये सिद्ध किया कि शिव की सबसे बड़ी सेवा तब होती है जब रचनात्मकता और कला का उपयोग व्यक्तिगत आनंद के बजाय समस्त जगत के उत्थान और उपचार के लिए किया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।